नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। आज मैं बात करने वाली हूँ पाकिस्तान के एक और सच की, जिसकी पोल खोली गई है राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से और उनकी तरफ से बताया गया है कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान की हालत किस तरीके से ढीली हो गई थी। पाकिस्तान किस तरीके से अपनी जान बचाने के लिए वहां के नेता गिड़गिड़ा रहे थे ट्रंप के सामने। अब जरा मैं आपको याद दिला दूं कि 22 अप्रैल 2025 को किस तरीके से पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादी घुस गए थे और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से 26 मासूम लोगों की जान ले ली थी। और इसके तुरंत बाद ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कर दिया जाता है। मई में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है। पाकिस्तान की तस्वीर बदली हुई नजर आती है। पीओके में जगह जगह पर जो आतंक के कैंप थे उन्हें उखाड़ दिया जाता है, उन पर स्ट्राइक की जाती है, उन्हें तबाह कर दिया जाता है। रोते बिलखते आतंकियों की तस्वीरें तक सामने आई थी। भारत सरकार की तरफ से बताया गया था कि 100 से ज्यादा आतंकवादियों की इस दौरान मौत हुई है और उसके जनाजे में, वहां के आतंकवादियों के जनाजे में किस तरीके से पाकिस्तान सेना के चीफ मुनीर घूमते हुए नजर आए थे। असीम मुनीर। अब आसिम मुनीर का तो खैर यही काम ही है कि अपनी सेना को उकसाना, आतंकवाद को पनाह देना, दूसरे देशों में आतंकवादी घटनाएं करवाना, चाहे भारत हो या फिर अफगानिस्तान। और अभी भी यही हो रहा है। अभी भी अफगानिस्तान पर बार बार उनकी तरफ से इसी तरीके से हमला किया जा रहा है। ये आतंकवादी हमले हैं, ये कोई सेना की लड़ाई नहीं है, क्योंकि सेना चीफ अगर लड़ने के लिए कहते तो कोई मुद्दा तो होता, लेकिन उनका मुद्दा सिर्फ ये है कि भारत में उन्हें आतंकवाद फैलाना है, अफगानिस्तान में उन्हें आतंकवाद फैलाना है। भारत में उन्होंने आतंकवाद फैलाने की कोशिश की तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। आतंकी कैंपों को तबाह करके, आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला करके हाफिज सईद की रोती बिलखती तस्वीरों को दिखाया गया था कि किस तरीके से अपनों के जनाजों में वो व्यक्ति रोता हुआ नजर आता है जिसने भारत में लोगों की जान लेने के लिए कितने षड्यंत्र अब तक रचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बार बार एक दावा किया जाता रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उनका कहना था कि यह युद्ध उन्होंने रुकवाया, लेकिन भारत में स्थिति क्या थी वो पूरी दुनिया जानती है। भारत के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर पूरी दुनिया के सामने आकर के ये कहा था कि हमें किसी की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। और आपको याद होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान हाथ पर अपनी जान रख करके आया था कि भारत से वो बातचीत करना चाहता है कि जनाब अब तो रुक जाइए, अब तो बहुत तबाही हो गई हमारे मुल्क में, अब रुक जाइए। डीजीएमओ लेवल की वार्ता होती है, फोन पर ये बातचीत होती है। रोकने के लिए पाकिस्तान की तरफ से गिड़गिड़ाहट सुनने को मिलती है। पाकिस्तान को जवाब भी मिलता है कि अगर वो अपनी काली करतूतों से पीछे हटेगा तो ही ये ऑपरेशन सिंदूर कुछ वक्त के लिए रुकेगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। डीजीएमओ लेवल की वार्ता के बाद यह तय होता है कि ठीक है, हम कुछ वक्त के लिए सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी करना होगा। अब भारत ने अपनी स्थिति कई मंचों पर स्पष्ट की है कि हमें किसी की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वो बार बार इस बात का क्रेडिट लेने में लगे रहते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करवाई। दोनों ही देशों में जो युद्ध हो रहा था उस युद्ध को उनकी तरफ से रोका गया। अब आपको मैं बताऊं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा क्या कर दिया है, एक नया दावा उनकी तरफ से किया गया है। उनकी तरफ से जो ये दावा किया गया उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जान पर बनाई थी इस ऑपरेशन के दौरान और उन्होंने शहबाज शरीफ की जान बचाई है। उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित करते हुए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान उन्होंने बचाई है, वो ऑपरेशन सिंदूर में मारे जा सकते थे। इतना ही नहीं, उनकी तरफ से कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में दखल नहीं देते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौत हो गई होती। अब जरा ये समझिए कि ये कितना बड़ा बयान है। स्टेट ऑफ द यूनियन के संबोधन में उनका ये कहना कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे जाते अगर वो दखल नहीं देते। अभी तक तो पाकिस्तान हाय तौबा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों में लगा हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये युद्ध रुकवाया है, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानता था कि किस तरीके से भारत ने उस पर दया दिखाई। भारत ने उसकी गिड़गिड़ाहट को सुना और इस ऑपरेशन सिंदूर को रोका, लेकिन वो अभी भी अपना क्रेडिट लेने से बाज नहीं आ रहा है। अब ये पाकिस्तान के लिए है कि अगर आप अभी तक ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, दम भर रहे थे कि भारत ने जो कुछ भी किया वो अमेरिका के कहने पर किया, तो जरा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को फास्ट एंड फॉरवर्ड पर करके सुन लीजिएगा कि आपके प्रधानमंत्री की स्थिति क्या बनी हुई थी
आपके देश का हाल क्या था, आपके प्रधानमंत्री किस तरीके से मौत की कगार पर पहुंच गए थे। भारत ने उसे ऐसा करना, भारत ने उसे इस कदर हलकान कर दिया था कि उनकी जान जा सकती थी। और यह दावा किसकी तरफ से किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। तो अब इसे भी स्वीकार कर लेना चाहिए पाकिस्तान को। शहबाज शरीफ के मारे जाने की बात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने उन्हें बचाया है, शहबाज शरीफ को। डोनाल्ड ट्रंप ने बगैर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए अपने पहले के 10 जो महीने रहे उसमें उन्होंने 8 युद्ध खत्म करवाए हैं। ये बात उन्होंने एक बार फिर से जिक्र कर दी है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि वो नोबेल शांति पुरस्कार की कितनी मनोकामना लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए बार बार इस तरीके के दावे करते हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया है। लेकिन भारत सच जानता है, दुनिया सच जानती है, पाकिस्तान सच जानता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लेकर के, पाकिस्तान को यह सोचना होगा। यही पाकिस्तान है जो अमेरिका को लेकर के ये कहता है कि अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया है। तो अब इसी अमेरिका ने उन्हें उनके प्रधानमंत्री की औकात याद दिला दी है। ऑपरेशन सिंदूर पर फख्र करिए, गर्व करिए, नाच करिए कि हमारे सैनिकों ने जो किया आतंक के आकाओं के साथ, वो शायद ही किसी देश में होता होगा। लेकिन हमने, हमारे देश ने एक साथ खड़े होकर के पाकिस्तान पर यही कहा था कि हमें अब बदला चाहिए, और वो बदला लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई है। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और कहीं मत जाइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली जम्मू कश्मीर के साथ। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।